पर मन के राग और द्वेष के साथ साथ अगर कहीं मेघनाथ निकुंभिला में यज्ञ करने चला गया, इसी को भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठान मुच्यते, ये बुद्धि काम का तीसरा अधिष्ठान। और इसका अर्थ ये है कि कम से कम बुद्धि से तो हमें ये लगना चाहिए कि राग और द्वेष अच्छी वस्तु नहीं है। का इंद्रिय में जो विकार है, काम बुरा है, तो अगर हम इंद्रिय और मन में का विकार होते हुए भी बुद्धि के द्वारा उसका विरोध करेंगे और बुद्धि के द्वारा उसको बुरा मानेंगे, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि चाहे समय लगे पर हम बुराई को जीत सकते हैं, काम को जीत सकते हैं। पर अगर हम बुद्धि के द्वारा भी, तर्कों के द्वारा भी समर्थन करने लगे कि नहीं नहीं, काम तो जीवन के लिए का सबसे अधिक उपयुक्त वस्तु है, ये वर्णन आता है कि रावण के मंत्रियों में एक मंत्री ऐसा था कि जिसने ये कहा कि जितने चारों फल हैं, उन चारों फलों में अगर सार्थक फल है तो काम है और तीनों फल निरर्थक। क्यों? तो उसने कहा मोक्ष। बोले तो बिल्कुल बेकार का फल है, मरने के बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसे किसने देखा। कहने कि भाई मर जाओगे तो मुक्ति मिलेगी, तो मोक्ष तो एक काल्पनिक फल है जिसकी कल्पना में लोग लगे रहा करते। और उसने कहा कि कहिए धर्म का सुख, बोले ये भी उधार सुख है। आश्वासन दिया जाता है कि ऐसे ऐसे धर्म का पालन करो तो स्वर्ग में सुख प्राप्त होगा। तो इसके बाद इस विषय में भी केवल व्यक्ति जो है अपनी आशा ही बना सकता है, ये सुख भी प्रत्यक्ष नहीं। और उसने कहा कि अर्थ का सुख भी व्यक्ति संग्रह करके अंत में सोचता है कि चलो भाई हम बुढ़ापे में पैसा अगर इकट्ठा किए रहेंगे तो सुखी होंगे। तो ये जितने सुख है वो दूरगामी। मुक्ति तो मरने के बाद की बात करती है और धर्म के द्वारा स्वर्ग की चर्चा की जाती है, अर्थ भी वृद्धावस्था की ओर खींच ले जाता है। बोले ये काम ही ऐसा है कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध सुख है, इसलिए व्यक्ति को जीवन में इसी का वर्णन करना चाहिए, औरों के तो वर्णन की चिंता ही नहीं करनी चाहिए। यो उस अपने स्थान पर का बौद्धिक दृष्टि से वो भी एक तर्क है। आधुनिक युग में भी उसके पक्ष में अनेक लोग बड़े उत्कृष्ट तर्क करते हैं। लेकिन रामचरितमानस की तो मान्यता यह है कि जब हम बुद्धि के द्वारा समर्थन करेंगे तो परिणाम क्या होगा कि हमारे मन में ग्लानि और लज्जा थोड़ी होगी काम से, तब तो हमारे अंतःकरण में अहंकार होगा। तब हम बड़े गर्व से अपने काम का प्रदर्शन करेंगे, बड़े गर्व से हम घोषणा करेंगे कि अगर हमारे जीवन में काम है तो हम ठीक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। अंतःकरण चतुष्टय जिस समय दोष युक्त हो जाएगा, इसीलिए विभीषण भगवान राम से कह देते हैं महाराज अगर मेघनाद यज्ञ कर देगा, अभी तो देवताओं बंदरों पर आक्रमण कर रहा था, पर जब देवताओं की पूजा के द्वारा भी वो यही वर प्राप्त कर लेगा, देवता भी उसका बाध्य हो जाएंगे समर्थन करने के लिए, तो मेघनाद नहीं मारा जाएगा। और तब भगवान श्री राघवेंद्र आदेश देते हैं कि लक्ष्मण अब तुम बिल्कुल मारो। काम मारा कहां से गया, ये बहुत सुंदर संकेत। काम मारा था, बोले यज्ञ स्थल में। भगवान का तात्पर्य है कि बुद्धि में पहले काम को मारो। वही केंद्र जो मारने का है, वो केंद्र इसका अभिप्राय है कि लक्ष्मण को आदेश देते हैं कि उसको मारने के लिए उपयुक्त स्थान जो है वो यज्ञ स्थल है। यो भगवान राम की आलोचना हुई। मेघनाद ने भी आलोचना की लक्ष्मण की कि जब मैं यज्ञ में बैठा हुआ हूं तब तुम इस प्रकार से मुझ पर यदि प्रहार करते हो तो धर्म के विरुद्ध है। ऐसे कभी व्यंग्यात्मक अवसर, विचित्र अवसर आते हैं जहां पर धर्म का स्वरूप समझना बड़ा कठिन हो जाता है। कर्ण भी युद्ध कर रहा था, युद्ध करते करते उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया और वो धंस गया तो रथ का पहिया निकालने के लिए वो नीचे उतर करके रथ का पहिया निकालने लगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा बस इसी समय मार दो इसको, नहीं तो मरेगा नहीं। अर्जुन को हिचकिचाते हैं थोड़ा कि महाराज छात्र धर्म के विरुद्ध जब कोई व्यक्ति निरस्त्र है और अपने रथ का पहिया निकाल रहा है तब तो उस पर प्रहार करना चाहिए क्या। और मेघनाद के संदर्भ में जब वो अस्त्र शस्त्र न लेकर के तो वहां यज्ञ कुंड के सामने बैठा हुआ देवताओं का मंत्र उच्चारण करता हुआ आहुति दे रहा है, तो ऐसा तो लग रहा है कि वो तो सद्गुणों का समर्थक है, सद्गुणों का पुजारी है। तब उसे ऐसी स्थिति में उस मेघनाद पर प्रहार किया जाना चाहिए कि नहीं। दोनों प्रसंगों का तात्पर्य कर्ण धर्म के रथ पर आरूढ़ होकर के, कर्ण के जीवन में धर्म रथ की जितने गुण बताए गए हैं वो अधिकांश कर्ण के जीवन में विद्यमान है। सौरज धीरज तेरज चाका सत्यशील ध्वजा पताका, कर्ण के जीवन में अधिकांश धर्म के गुण विद्यमान, लेकिन उस धर्म के रथ पर बैठ करके वो अधर्म को जिताने के लिए लड़ाई लड़ रहा, दुर्योधन को जिताने के लिए। तो भगवान ने कहा भाई
जब धर्म रस से उतरा हुआ है तभी तो उसको मारना चाहिए। इसी समय तो मारने का उचित अवसर है। अगर तुम इस तरह से धर्म को अधर्म को शक्ति देने दोगे तब तो मार ही नहीं पाओगे, इसलिए तुरंत मारो। और इसी प्रकार से मेघनाद जब देवताओं को पूजा करता हुआ, ये काम की प्रवृत्ति क्या है, जब इंद्रियों से संबद्ध भी तो देवता जुड़े हुए हैं। इसको गोस्वामी जी ने बड़े उसके सूक्ष्म विश्लेषण किए हैं। वे कहते इंद्रिय द्वार झरोखा नाना और तह तह सुर बैठे करिथाना और आवत देखई विषय बयारी ते हठ देही कपाट उघारी। इंद्रियों से देवता जुड़े हुए। और उसका अर्थ क्या हुआ कि मेघनाद आश्वासन देता है, मेघनाद आहुति दे रहा है देवताओं को। और उसका अभिप्राय यह है कि काम हमारे जीवन में बौद्धिक तर्क के द्वारा का समस्त देवता और सद्गुणों को भी आहुति देता हुआ यह कहता है कि हम तुम्हारी तृप्ति के लिए हम अकेले उपभोक्ता थोड़ी हैं, हम तो तुम सबको भाग दे रहे हैं। पर अंत में वो करेगा क्या? देवता से शक्ति प्राप्त करके देवताओं को ही मारेगा, बंदरों को मारेगा। इसका अर्थ क्या हुआ? देवताओं का एक रूप जो है उससे शक्ति प्राप्त करेगा, तो देवताओं का जो स्वर्गस्थ भोगी रूप है उससे शक्ति मिलेगी। और देवताओं का जो भगवत सेवक रूप है, जिस रूप में ये बंदर बनकर के श्री राम की सेवा कर रहे हैं, सेवा व्रती जो सद्गुण है का एक तो भोगयुक्त देवता और दूसरे सेवायुक्त सद्गुण। तो भोगयुक्त सद्गुण को साध करके उनसे शक्ति प्राप्त करके अगर सेवा करने वाले सद्गुण को ही जीवन से विनष्ट कर दिया जाए। मेघनाद को लक्ष्मण जी गोस्वामी ने लिखा है कि मेघनाद के उस यज्ञ स्थल में जब लक्ष्मण जी पहुंचे तो लिखा हुआ है कि यज्ञ की जितनी सामग्री थी सब लक्ष्मण जी ने आदेश बंदरों को दिया, सब नष्ट कर दो। तो अब इसमें सांकेतिक तात्पर्य क्या है? सांकेतिक तात्पर्य है कि जिनकी पूजा के लिए भाग रखा गया था वे ही तो बंदरों के रूप में भी है। और उनसे कह दिया गया कि आप लोग अपने हाथ से ये जितना आप लोगों को नैवेद्य, जितना भोग लगाया गया आप ही लोग नष्ट कीजिए। इसका अर्थ क्या कि भाई कोई किसी को निमंत्रण देकर के भोजन करा रहा हो तो अब उस समय कहीं अगर उस भोजन में उसने विष मिला दिया हो तो ऐसी परिस्थिति में जो व्यक्ति भोजन करने वाला है अगर उसको ये किसी तरह से ज्ञात हो जाए कि भोजन में विष मिला हुआ है तो वो दूसरे की प्रतीक्षा थोड़ी करेगा कि दूसरा इस भोजन को नष्ट करे। वो तो स्वयं ही उसको क्षण भर में विनष्ट किए बिना नहीं रहे। मानो लक्ष्मण जी की प्रेरणा से, वैराग्य की प्रेरणा से क्रमिक गोस्वामी जी युद्ध का वर्णन करते हैं, देवता स्वयं अपने यज्ञ भाग को विनष्ट कर देते हैं। उन भोगों में जो विष मिला हुआ है उसे देवता स्वीकार कर लेते हैं। और मेघनाद इतना कुछ देर तक स्थिर बना रहा, शांत बना रहा कि यज्ञ के जो भाग थे उनके नष्ट हो जाने के बाद भी का मेघनाद नहीं उठता है। तो जब नहीं उठा तो गोस्वामी ने लिखा है व्यंग्यात्मक वाक्य, क्या बोले, जब न उठे तब करें प्रशंसा। जब उठता नहीं तो प्रशंसा करते हैं। तो प्रशंसा करने का अर्थ क्या हुआ? तो उसमें तात्पर्य यह था कि शायद अपनी प्रशंसा सुनकर के मुंह खोल दे। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो ऐसे चाहे मौन रहे पर प्रशंसा उनको प्रोत्साहित कर देती। प्रशंसा से भी नहीं उठा तो लिखा हुआ है कि फिर लक्ष्मण जी ने आदेश दिया कि इसका श्रृंगार विनष्ट कर दो। तो मेघनाद का बाल पकड़ करके जब बंदरों ने खींचा तो लय त्रिशूल, फिर वो अपने व्रत में जो अडिग था उससे हट करके त्रिशूल लेकर के लक्ष्मण जी की ओर दौड़ा। और अंत में लक्ष्मण जी भगवान राम का स्मरण करके एक बाण ऐसा चलाते हैं और उस बाण का तात्पर्य यही है कि भगवान का स्मरण करके वैराग्य जो है वो काम पर विजय प्राप्त कर लेता है। बुद्धिस्ट काम नष्ट हो जाता है। और एक बार बुद्धिस्ट काम नष्ट जब हो जाता है तो इंद्रिय और मन में जो काम है वो आभास के मात्र में विनष्ट होने में उनके विलंब नहीं। तो ये काम के संदर्भ में बात कही गई, लेकिन ये काम के ही संदर्भ में नहीं, प्रत्येक विकार के संदर्भ में ये बात कि अगर विकार जब तक हमारे मन में और चित्त में है तब तक उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी समस्या तब है कि जब हम बुद्धि के द्वारा समर्थन करते हैं। तो ये रामचरितमानस में जो प्रसंग आते हैं विविध, उन प्रसंगों में एक महत्व की बात क्या है कि जिस व्यक्ति ने भोग और त्याग में से का भोग और त्याग दोनों धर्म के रूप में सामने आ गए, तो हम भोग को धर्म स्वीकार करें कि त्याग को धर्म स्वीकार करें। तो व्यक्ति जिसमें अगर भोग को व्यक्ति बाध्यता समझ करके भोगे
दुर्बलता समझ करके भोगे तो बचे, और भोग को का समर्थन देता हुआ अगर भोगे तो और उसमें लिप्त होगा और गहराई में डूबेगा। तो रामायण के ऐसे इन पात्रों में सूक्ष्म संकेत अंतर केवल इतना देने का था कि मनु के पुत्र ने पिता की आज्ञा होते हुए भी जो राज्य को स्वीकार करने में हिचकिचाहट दिखाई, इसका तात्पर्य यह है कि उसने अधिकार को और भोग को धर्म नहीं स्वीकार किया, इसलिए वो आनाकानी करता है। और प्रताप भानु के धर्म ज्ञान में त्रुटि कहां पर है? कब वो एक धर्मात्मा व्यक्ति का पुत्र होता हुआ भी अपने जीवन में भीतर से कहीं न कहीं अंतःकरण में उसके चित्त में अधिकार लिप्सा, राज्य लिप्सा विद्यमान थी। इसलिए मनु के पुत्र के मन में राज्य की लिप्सा न होने के कारण पिता के देने पर उन्हें आपत्ति है, और सत्यकेतु के द्वारा प्रताप भानु को राज्य दिए जाने पर प्रताप भानु के जीवन में अंत तक ये बात बनी रही। और यहाँ इस संदर्भ में गोस्वामी जी ने और एक सूक्ष्म संकेत किया है, वो भी मैं आपके सामने रख दूं। और क्रोध को कठोर वाणी का बल है, तो उस समय उन्होंने लोभ के लिए दो बल दिखाए। लोभ के दो बल कौन है? तो उन्होंने कहा लोभ की इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी, और क्रोध के परुष वचन बल मुनिवर कहे विचार। लोभ के दो बल है, इच्छा और दंभ। तो प्रताप भानु के जीवन में सबसे पहले छिपी हुई इच्छा थी, और इसका अभिप्राय यह है कि पिता के राज्य करते हुए भी मैं राजा बनूं, ये मन में लिप्सा, ये मन में इच्छा प्रताप भानु के मन में थी। और पिता ने जो ही ये कहा कि मैं तो चाहता हूं कि तुम इस राज्य का संचालन करो, तो इस इच्छा की पूर्ति का अवसर पाकर के उसने स्वीकार कर दिया। ठीक है, लेकिन इसके पश्चात क्रमशः जैसा का उसकी इच्छाओं में जो विकृति आती गई, और इच्छा ने जिस तरह से लोभ और दंभ का, लोभ के इच्छा और दंभ, लोभ के दो बल हैं, इच्छा और दंभ। तो प्रताप भानु के जीवन में ये क्रम से दोनों आते हैं। पहले इच्छा आई, और इच्छा के द्वारा उसने राज्य स्वीकार करते हुए बुद्धिपूर्वक अपने कार्य का ये मान करके समर्थन किया कि मैं तो पिताजी के आदेश से राज्य ले रहा हूं, मेरे अंतःकरण में राज्य लेने की स्वयं कोई आकांक्षा नहीं। इस तरह से अपनी बुद्धि के द्वारा वो समर्थन करता हुआ वो राज्य को स्वीकार कर लेता है। स्वीकार कर लेने के पश्चात फिर गोस्वामी जी ने कहा, दूसरा उसके चरित्र में दूसरा वर्णन आता है क्या? राजा होने के पश्चात चतुरंगिणी सेना सजाता है, और चतुरंगिणी सेना सजाने के पश्चात अन्य राजाओं के राज्य पर आक्रमण करता है। यही इच्छा का विस्तार। अब जितना राज्य मिल गया है उसमें भी संतोष नहीं। पिता ने जितना राज्य दिया, उसको लगता है कि पिता ने जितना राज्य मुझे दिया, अगर मैं उसी को चलाता रहा तो फिर मेरी क्या विशेषता है? तब तो मैं अयोग्य पुत्र हूं। मेरी योग्यता तो यह है कि इस राज्य को मैं बढ़ाऊं। और बढ़ाने का उपाय क्या है? बढ़ाने का उपाय यह है कि अपने भाग पर तो अधिकार कर ही ले, दूसरे के भाग को भी छीनने की चेष्टा करें। तो ये केवल प्रताप भानु का ही विकार मनोभाव नहीं, यही तो प्रवृत्ति है। क्रमशः हम कैसे आगे की ओर बढ़ते हुए हम जब अपनी भोग लिप्सा, लोभ लिप्सा के कारण जब विस्तार करते हैं, तब हम ये समझते हैं कि जब तक हम अपनी समृद्धि को और आगे विस्तृत न करते जाए और दूसरों के भाग की समृद्धि को छीन करके जब तक हम स्वामी न बन जाए, तब तक हमारी योग्यता कुछ नहीं। वही प्रताप भानु के मन में आता है। प्रताप भानु दूसरे राजाओं पर आक्रमण करके उनका राज्य छीन लेता है, और उन राजाओं ने भी जिन्होंने विनम्रता पूर्वक चरणों में प्रणाम किया, भेंट दे दिया, उनकी भेंट स्वीकार करके उनको राज्य के सिंहासन पर बैठने देता है। लेकिन इतना होते हुए भी उसके अंतःकरण में प्रसन्नता होती है कि मैंने एक गोस्वामी जी ने कहा, सकल अवनि मंडल ते ही काला। क्या हुआ? एक प्रताप भानु महिपाला। अब अभी तक तो सत्यकेतु के समय में न जाने कितने राजा थे, पर अब प्रताप भानु के मन में अहंकार, ये गर्व हुआ कि पिताजी तो थोड़े से राज्य में ही संतुष्ट थे, मैंने तो सारे विश्व में, अब अगर कोई चक्रवर्ती सम्राट है तो मैं हूं और कोई दूसरा नहीं। सकल अवन मंडल ते काला, और एक प्रताप भानु महिपाला। इतने से संतोष हो जाता भाई। पहले राज्य ले लिया, उतने से संतोष हो जाता। राज्य पाने के पश्चात उस राज्य को पाकर के संतुष्ट हो जाता तो भी ठीक था। दूसरों का राज्य छीन लेने के बाद फिर एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट बन गया तो अब तो संतुष्ट हो जाना चाहिए। वो स्वामी जी ने कहा, ना, ये तो काम बात कब लोभ आ पा रहा। ये तो लोभ की प्रवृत्ति है कि ये तो जो जो इच्छा पूरी होती जाती है तो मनुष्य का लोभ बढ़ता जाता है,
और तब गोस्वामी जी ने तीसरा चित्र प्रस्तुत किया। अब प्रताप भानु अपने मंत्रियों और सेनापतियों के साथ वन में शिकार खेलने के लिए जाता है। बड़ा निशानेबाज था, शस्त्र अस्त्र चलाने में बड़ा निपुण था, और जिस मृग के ऊपर उसने बाण चलाया उस मृग को बाण लगता था और प्रताप भानु प्रसन्न होता था, और आसपास के लोग, उसके मंत्री और सेनापति प्रताप भानु की प्रशंसा करते थे कि आपका निशाना तो अचूक है। बड़ा प्रसन्न हुआ। पर अब गोस्वामी जी दूसरा पक्ष रखते हैं। अब लोभ धीरे धीरे उसे कहां ले जा रहा। अचानक जिस समय प्रताप भानु का शिकार खेल करके दिन भर व्यतीत होने के बाद लौट रहा था, उसी समय उसके सामने एक बड़ा ही आकर्षक शूकर जो था, जंगली सुअर जो था, वो आ गया। उस जंगली सुअर के दांत जो थे वो बिल्कुल चमकीले थे, और गोस्वामी जी ने कहा कि वो शूकर देख करके प्रताप भानु धनुष की डोरी उतार चुका था, बाण को अपने तरकस में रख चुका था, सायंकाल हो चुकी थी, लेकिन इतना होते हुए भी उसके मन में बात आ गई कि अब ये क्यों, इसको क्यों छोड़ा जाए, ये सामने आ गया है तो इसको भी पाले। ये लोभी का, चाहे जितना लाभ हो जाए, पर सामने अगर कोई शूकर दिखाई दे जाए, ये शूकर क्या है। गोस्वामी जी कबिने पत्रिका में व्याख्या करते हुए कहते हैं, संसार कांतार अति घोर गंभीर बन गहन तरु कर्म संकर संकुल मुरारी, और उसमें कहते हैं लोभ शूकर रूप। लोभ जो है वही शूकर है। और उसका अर्थ क्या, लोभ शूकर रूप में एक दो संकेत है, और मृग जितने थे वो तो मृग थे, भीतर और बाहर एक जैसे थे। पर ये जो मृग प्रताप भानु के सामने आया, ये मृग देखने में था चमकीला, इसके दांत बड़े चमकीले थे, देखने में आकर्षक प्रतीत हो रहा था, पर यह वस्तुतः था कालकेतु नाम का राक्षस। कालकेतु नाम का जो राक्षस था वही मृग बना करके आया। गोस्वामी जी का तात्विक संकेत ये है कि भाई मृग आकर्षक, लोभ आकर्षक प्रतीत होता है, लेकिन आकर्षक प्रतीत होने पर भी देखने में जैसा है का वैसा बाद में नहीं मिलेगा, और ये जीवन में भी दिखाई देता है। लोभ की, जब मनुष्य मन में कोई लोभ आता है और पाने की उत्कंठा होती है तो मनुष्य को वस्तु बड़ी आकर्षक प्रतीत होती है। पर बड़ी विचित्र बात यह है कि जब वही आकर्षक वस्तु व्यक्ति को मिल जाती है तो जिस कल्पना से उसने वस्तु को पाने की चेष्टा की थी का वो कल्पना बिल्कुल साकार नहीं होती। मृग जो है का वो अंत में भीतर से राक्षस निकलता है। ये रामायण के दोनों मृग का एक दिन सांकेतिक जो प्रसंग आया था का रावण जो है सीता जी को ठगने के लिए वो भी सुनहला मृग लाया था, तो स्वयं चांदी की तरह रंग वाले मृग से ठगा गया। तो ये प्रताप भानु ही तो रावण बना ना, और जब सीता जी को ठगने चला तो सुनहला मृग लेके आया। तो ये बुराई का मनोविज्ञान है क्या, कि बुराई जब एक बार व्यक्ति जब किसी से ठगा जाता है तो वो दूसरों को भी ठगने के लिए उसी कला का प्रयोग करता है। तो ये क्रमशः बुराई इसी तरह से, नकली सिक्का किसी व्यक्ति को कहीं धोखे से नोट बुनाने में नकली मिल गया, व्यक्ति ने देख लिया नकली है तो व्यक्ति को फेंक देना चाहिए कि हम तो धोखा खाई गए, अब दूसरा धोखा न खाए। पर मनुष्य के मन में स्वार्थ की वृत्ति आती है कि मैंने धोखा खाया है तो मैं क्यों घाटे में रहूं, मैं भी इसको चला दूं। तो वो भी देखता है कि कहीं पर अपने नकली सिक्के को चला दे, और इस तरह से नकली सिक्का बाजार में एक के हाथ से दूसरे के हाथ में घूमता रहता है। तो बुराई का क्रम भी यही है, हम किसी के द्वारा ठगे जाते हैं, हम दूसरे को ठगते हैं, दूसरा तीसरे को ठगता है, और इस तरह से बुराई का चक्र प्रारंभ होता है। और ये प्रलोभन ऐसा है कि कैसी अनोखी बात, इतना समाचार पत्रों में इतनी घटनाएं निकलती हैं, लेकिन इस मृग के प्रति आकर्षण कभी समाप्त नहीं होता। का कितना, वैसे तो लोग जरा जब बात करते हैं तो यूं कहा करते हैं कि अरे भाई क्या किसी साधु ने किसी भोले भाले व्यक्ति को ठग लिया, तो अब साधु ने क्या ठग लिया, क्या ठग लिया, तो लोग ये समझते हैं कि वो ठग था। लेकिन ठगा व्यक्ति जाता है अपने साधु से या किसी बेस से नहीं ठगा जाता, ठगा तो जाता है अपने स्वार्थ और अपने लोभ की वृत्ति से। क्या समझ गया सामने वाला व्यक्ति कि ये पक्का लोभी है, और वो जानता है कि इसके मन में वेश से चमत्कार की बात जुड़ी हुई है, नकली वेश बना लिया, और नकली वेश बना करके हाथ की सफाई से दिखा दिया कि नोट को एक का दूना बना दे। तो लोभी तो ये सोचता है कि भाई का व्यापार में तो नोट दूना बनाने में समय लगता है, पर अगर एक ही क्षण में
सारे नोट जूने बन जाए तो इससे बढ़िया क्या बात हो। तो ठगा किसके द्वारा जाता है? व्यक्ति के द्वारा नहीं, अपने ही लोभ के द्वारा ठगा जाता है। और विचित्रता यह है कि एक के ठगे जाने से का उसका प्रभाव नहीं पड़ता कि दूसरे लोग सावधान हो जाए। नई नई ठगने की कला निकलती रहती है और ठगे जाने वालों की संख्या ज्यों की तो बनी रहती है। तो गोस्वामी जी ने इसी का संकेत इस संदर्भ में भी किया, पर उन्होंने कहा कि भाई इस लोभ को देखो तो समझ लो कि ये चाहे चांदी की तरह दिखाई दे, चाहे सोने की तरह दिखाई दे, या तो कालकेतु राक्षस होगा या मारीच होगा और वो जीवन से सुख शांति को दूर बना देगा, हमारी वृत्ति को न जाने कहां ले जाएगा। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं किया क्या जाए। उस शूकर को देख करके प्रताप भानु के मन में इतना आकर्षण उत्पन्न होता है, उसको ये लगने लगता है कि दिन भर में ऐसा बढ़िया मृग कोई नहीं मिला, ऐसा बढ़िया शिकार कोई नहीं मिला, इसको जरूर मारे। और तब उसने बाण चलाया। लेकिन प्रकृति का नियम है, कितना भी सफल व्यापारी हो, कितना भी सफल कोई द्रव्य कमाने वाला हो, 1000 बार सफलता मिलती है तो लेकिन कोई यह दावा नहीं कर सकता है कि हमें घाटा नहीं होगा। उसका लक्ष्य कभी ऐसा नहीं कि अधूरा न रह जाए। यही प्रताप भानु के जीवन में हुआ। उसने जो ही धनुष पर बाण रख करके बाण चलाया, अब तक जितने बाण चलाता था वो मृग को सीधे लगते थे और मृग तुरंत गिर पड़ता था और वो पकड़ लिया जाता था। मृग तृप्ति की दृष्टि से उसको लगता था मृग हमारा भोज्य है। लेकिन इस मृग के ऊपर जब प्रताप भानु ने बाण चलाया तो करी छल सुअर शरीर बचावा, कब बाण व्यर्थ चला गया। प्रताप भानु यहां पर भी अगर लोभग्रस्त न हो गया होता लोभी के स्वभाव में, तो फिर वही बात आती है संगा संजायते कामा कामात क्रोधो भी जायते। अब भी वो अपने को संतोष दे सकता था कि कोई बात नहीं है, हजारों लक्ष्य हमारे सफल हुए, अगर एक जगह सफलता भी मिल गई तो कोई चिंता की बात नहीं। पर वो दूसरी वृत्ति उत्पन्न होती है। क्या वो स्वामी जी ने कहा कि उस समय उसके अंतःकरण में क्रोध और जुड़ जाता। लोभ तो था ही, अब क्या हुआ, रिस बस भूप चले संग लागा। अब उसको ये लगने लगा कि हमारे मंत्री और सेनापतियों को ये अब लगने लगेगा कि नहीं नहीं, राजा का निशाना भी अचूक नहीं है, ये भी कभी कभी चूकता। तो लोगों की दृष्टि में का मैं हल्का सिद्ध हो जाऊंगा, हल्का निशानेबाज मान लिया जाऊंगा। इसलिए उसने निर्णय किया कि नहीं, इसको तो जीत करके ही लाना है। सो सूकर भागा आगे और घोड़े पर बैठ करके का प्रताप भानु पीछे पीछे चला। तो घोड़े से गति तीव्र हो जाती है ना। तो अगर शूकर लोभ है तो मनुष्य का पुरुषार्थ घोड़ा है। तीव्र उत्साह से, पुरुषार्थ से तीव्र उत्साही व्यक्ति पुरुषार्थ करता हुआ लोभ के पीछे भागता है। पर प्रताप भानु आज तक यही समझता था कि मेरा घोड़ा बड़ा तेज है। लेकिन घोड़ा तेज होते हुए भी शूकर को पकड़ नहीं पाया, शूकर भागते गए। और उसका अर्थ है आप में कितना भी बड़ा उत्साह क्यों न हो, कितना भी बड़ा पुरुषार्थी क्यों न हो, पर कोई उत्साही और पुरुषार्थी आज तक लोभ के शूकर को पकड़ नहीं पाया है। लोभ की गति तीव्र ही रहती है, चाहे उत्साह और पुरुषार्थ जितना का। ये दोनों की होड़ है। और इस दोनों की होड़ में गोस्वामी जी ने लिखा, जितने मंत्री और सेनापति थे वे छूटते गए। तो दोनों दृष्टि से व्यवहारिक अर्थ में भी काम की बात है और आध्यात्मिक अर्थों में भी बड़ा सुंदर संकेत। कभी मंत्रियों का घोड़ा साथ में क्यों नहीं रह पाया? जिसमें राजा पीछे पीछे लगा शूकर के, तो मंत्रियों ने भी अपना घोड़ा लगा दिया, सेनापतियों ने भी अपना घोड़ा लगा दिया, सैनिकों ने भी अपना घोड़ा लगा दिया। लेकिन धीरे धीरे मंत्रियों का घोड़ा भी पिछड़ गया, सेनापतियों का भी, सिपाहियों का भी घोड़ा पिछड़ गया। क्यों? बात यह है कि वैसे लोभी उदारता दिखाने की चेष्टा तो करता, तो प्रताप भानु भी उदार दृष्टि से केवल अपने लिए घोड़ा नहीं रखता था। का घोड़ा रखने के साथ साथ तो मंत्रियों के लिए भी उसने घोड़े की व्यवस्था की थी, का उसने सेनापतियों के लिए भी घोड़े की व्यवस्था की थी, और सेनापतियों के लिए नहीं, सिपाहियों के लिए भी घोड़े की व्यवस्था की थी। तो उसका प्रताप भानु का व्यवहार देख करके लगता है कि प्रताप भानु तो सबके लिए बड़ा उदार था। कभी कभी लोभी को देख करके ऐसा प्रतीत होता, चतुर लोभी ऐसा करता भी है। रावण के चरित्र में भी यही आता है कि जिस समय उसने सोने की लंका पर अधिकार किया, यही प्रताप भानु तो रावण बन करके फिर यही वही प्रवृत्ति अगले जन्म में भी का, जहां पर वो कुबेर के धन को, अपने ही बड़े भाई की लंका को जीत करके उस पर अधिकार कर लेता है। और अधिकार कर लेने के पश्चात फिर वहां पर वितरण की प्रक्रिया भी दिखाई देती है। और वितरण की प्रक्रिया यह थी कि लिखा हुआ है कि जब लंका पर रावण ने अधिकार किया, तो अधिकार करने के पश्चात यही जस जोग बाट गृह दीने, सुखी सकल रजनीचर कीने,
सारे राक्षस बड़े प्रसन्न हो गए। रावण ने सबको कहा तुम्हारे लिए ये घर है, तुम्हारे लिए ये घर है, तुम्हारे लिए ये घर है। तो जितने लंका के राक्षस थे उन्होंने सोचा रावण इतना उदार है कि हमारा ध्यान उसको बना हुआ है, सारी लंका पर स्वयं ही अधिकार नहीं कर लिया, हमें भी घर दिया। अब ये बात और थी कि रावण की दूरगामी योजना थी, और जितने लोभी और स्वार्थी होते हैं उनकी भी दूरगामी योजना होती। ये रावण ने जितनी व्यवस्था की थी, इसका उद्देश्य क्या था, इसका पता तब चला जब लंका के युद्ध में बंदरों के आक्रमण के सामने राक्षस भागने लगे तो पीछे देखा तो रावण तलवार लेके खड़ा था। और रावण ने फिर याद दिलाया कि तुम लोगों को जो रहने के लिए सोने के भवन दिए गए थे और ये बढ़िया बढ़िया भोज्य सामग्री दी गई थी, किस दिन के लिए, आज ही के लिए तो दी गई थी। का चलो सर्वस खाई भोग करी नाना का समर भूमि भय बल्लभ प्राणा। परिणाम क्या हुआ, इसका अर्थ है स्वार्थी तो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, लेकिन उसमें भी ध्यान रखता है। प्रताप बांध ने भी दिया घोड़ा, तो ध्यान क्या रखा कि भाई घोड़ा सेनापतियों को भी मिले, मंत्रियों को भी मिले, सिपाही को भी मिले, पर उसके मन में यह बात बनी हुई थी कि मेरा जैसा घोड़ा किसी का न हो। लोभी जो है दूसरों को भी कुछ देता है, पर यह ध्यान रखता है कि रहे मुझसे नीचे ही, इतना इसको न मिल जाए कि मेरी बराबरी करने लगे अथवा मुझसे आगे निकल जाए तो कल्पना ही नहीं है। का उसको बंटवारे में भी उसके मन में यह वृत्ति बनी रहती है कि दूसरों को छोटा बनाए रखना है, दूसरे को। ये बस गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि भगवान राम ने दान दिया, तो दान तो रावण भी, क्या रावण ने कभी दान नहीं दिया था? उसने सारे राक्षसों को लंका के भवनों का दान दिया था, सभी दान देते हैं, भगवान राम ने दान दिया तो उसमें क्या विशेषता? तो गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान राम ने कब दान दिया उसकी कल्पना कीजिए, तब समझ लेंगे कि श्री राम के दान में क्या अंतर है। बावली रामायण तुलसीदास जी ने कहा जब विभीषण भगवान राम के पास आए तब भगवान राम की दशा क्या थी? बलकल बसन, पेड़ की छाल का वस्त्र पहनते थे, फल खाते थे, जंगल में कंदमूल फल का सेवन करते थे, सोने के लिए तिनके बिछाते थे और वृक्षों के नीचे रहते थे। तो इसका अभिप्राय है कि जब भौतिक दृष्टि से भगवान श्री राघवेंद्र के पास कुछ नहीं, और जब भौतिक दृष्टि से कुछ नहीं है तो व्यक्ति अपने लिए संग्रह करना चाहेगा पहले, ये स्वाभाविक है। पर गोस्वामी जी ने कहा भगवान श्री राम की विशेषता उन्हीं की विशेषता है। क्या बोले? बलकल वसन असन फल तृण सैया द्रुम प्रीत ताहि समय लंका दई यह रघुबर कैरी। का ऐसे समय में भी कि जब दूसरा व्यक्ति आया तो भगवान राम ने यह कल्पना नहीं की कि लंका पर अधिकार करूंगा तो चलो मैं दिखा दूंगा। भगवान राम के मन में प्रतिक्रिया आ सकती थी, मैं कई को दिखा दूं कि तुमने अयोध्या का राज्य छीन लिया, लेकिन लो मैंने नया राज्य बना लिया, मेरा कितना बड़ा पुरुषार्थ है। भगवान श्री राघवेंद्र के मन में ये वृत्ति आती है कि नहीं, जो विभीषण है तो उसी को लंका का आधिपत्य प्राप्त होना चाहिए। गोस्वामी जी का अभिप्राय यह है कि अपने से भी विशिष्ट बनाने की उदारता ये तो प्रभु के चरित्र में है, और अपने से स्वार्थ पूर्वक दूसरों को सर्वदा न्यून बनाए रखने की चिंता। और ये न्यून हर क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में व्यक्ति न्यून बनाए रखने की चेष्टा करे, धन के क्षेत्र में न्यून बनाए रखने की चेष्टा करे, बल के क्षेत्र में न्यून बनाए रखने की चेष्टा करे। इसका अर्थ क्या हुआ? उसकी स्वार्थपरता ये है। और इस स्वार्थपरता का परिणाम क्या होता है कि स्वार्थ से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है, जब तक आप सफल हैं, हम सफल हैं, तब तक आपके और हमारे साथ। लेकिन जब स्वार्थ से जुड़ा हुआ व्यक्ति देखता है कि ये तो असफल हो रहा है तो फिर वो साथ छोड़ देगा। प्रताप भानु की दशा यही हुई। आज उसको महंगा पड़ा। अगर उसने मंत्रियों और सेनापतियों के लिए भी वैसे ही शक्तिशाली घोड़े दिए होते जैसे उसके घोड़े थे तो शायद घोड़े साथ में रह पाते, लेकिन वस्तुतः वो तो पहले से ही स्वार्थपरता की बुद्धि से उनको दुर्बल घोड़ा दे करके अपने से न्यून बनाए रखना चाहता था। आज उसका भेद जो था उसी के लिए प्रतिकूल बना।